सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका कहना है कि 3 साल से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, फ्रेंड नहीं है, सेटल कब तक होंगे। तो ये सब चीज़ों को बताने के पहले मैं एक फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा जिसके द्वारा आपके मेंटेलिटी में बहुत डीपेस्ट चेंजेस यहाँ शो होने लग रहा है। देखिए क्या होता है कि जब माइंड लाइन में किसी भी प्रकार से जब चेंजेस होता है तो ये एक प्रकार के पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ को या इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद में जाकर के व्यक्ति का मेंटेलिटी चेंज होता है। और माइंड लाइन में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ रहा है या माइंड लाइन के ऊपर कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ रहा है किसी भी प्रकार का, उसका बहुत डीपेस्ट मीनिंग होता है लाइफ में, क्योंकि माइंड लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके डिसीजन मेकिंग स्किल से होता है, साथ ही आपकी सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी से। यानी ओवरऑल आप बॉडी भी देख सकते हैं कि ये पूरा माइंड ही चला रहा है, इसीलिए माइंड लाइन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो क्या हो रहा है कि पहले भी आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन ही जा रही थी, पहले भी आप सोचते विचारते ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहा है ये मंगल की तरफ से हो रहा है। तो मंगल क्या करता है, मंगल थोड़ा सा इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड और एग्रेसिव नेचर देता है। सबसे पहले ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी दे देता है, इंस्टेंट रिएक्ट करना, इंस्टेंट डिसीजन ले लेना, इंस्टेंट अपने थॉट के ऊपर एक्शन ले लेना, ये सभी योग इसके अंतर्गत बनते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि माइंड लाइन आपका जो है थोड़ा सा पतला होकर के चल रहा है। पतला होकर के चलता है मतलब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अभी वीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रबल है एक्चुअली 22 के एज से 26 का एज डिनोट कर रहा है, और 26 के एज के बाद से धीरे धीरे कर आपके माइंड लाइन में फिर स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन का अगर एक्चुअल एज यहाँ पर देखेंगे तो इसका निकल के आएगा 26 से स्टार्ट होते हुए 28 का पीरियड रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी थी कि प्रॉपर स्टेबल या सेटल अपने लाइफ में कब हो पाएंगे, तो वो 26 से 28 का एज के बीच में ही होने वाले हैं आप। अब क्या हो रहा है इसके बाद में कि आपका माइंड लाइन सीधे के सीधे डिक्लाइन होते हुए चंद्र के क्षेत्र पर जा रहा है। देखिए ये माइंड लाइन ख़राब नहीं होती है, ये माइंड लाइन उन सभी लोगों के हाथ में है जो आज के टाइम में फेमस है अपने क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी के द्वारा, क्योंकि चंद्र यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है काल्पनिकता को, मीन्स इमेजिनेशन को, ड्रीमर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, थिंकिंग टाइप ऑफ नेचर को। तो क्या होता है कि जब माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन होकर चंद्र पर आए तो इस कंडीशन में व्यक्ति अपने खुद के ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ख्याले पुलाव बुनना, दिन में भी इवन सपने देखना, इट मीन्स कि अपने ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ एक प्रकार से माइंड में हमेशा चलते ही रहना, प्रेजेंट कहीं और है और दिमाग जाग कितने जगह रहा है, ये सब इस मस्तिष्क रेखा वाले फॉर्मेशन में हो जाता है। अब इस कंडीशन में नेगेटिविटी तब आने लगती है जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करने लगता है या छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के माइंड लाइन वाले बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप के नेचर के हो जाते हैं। जब किसी प्रकार की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या अपने मन मुताबिक या हॉबी, पैशन में अगर इंगेज ना रहें तो इसीलिए सबसे पहले यह सजेस्ट किया जाता है कि आप सबसे पहले गलत संगत, गलत आदत और गलत सोच, इन तीनों से दूर रहिए। ये तीनों आपके सबसे बड़े शत्रु रहेंगे। दूसरा कि आपको अकेलापन महसूस वगैरह जो भी कुछ हो रहा है ये सब इसी कारण से हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री रख पा रहे हैं या अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा वर्क प्रेफर करना चाहिए जो आपकी हॉबी हो, जो आपका पैशन बन सके, या जिन सारे कार्यों में आपका मन लगे वो सारे काम करने से आपको लाभ मिलेगा। आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि चंद्र एक प्रकार से पब्लिक को यहाँ पर डिनोट करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मन पब्लिक, फ्रेंड्स, कलीग्स और लोगों के बीच में ही लगने वाला रहता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये आदत अपने अंदर डालनी होगी कि आप उन सारे चीज़ों के बजाय अपने खुद के कोई क्रिएटिविटी के ऊपर काम करें, तो ये माइंड लाइन आपको बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड देगा। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आज के टाइम में और जितने भी इतिहास में भी जितने भी बहुत बड़े रिसर्चर या साइंटिस्ट या एक प्रकार से खोजबीन करता इतिहासकार और ये आर्टिस्टिक लाइन्स जो भी व्यक्ति रहा है, उन सब में 99% इस प्रकार का माइंड लाइन पाया गया है, क्योंकि ऐसा माइंड लाइन थोड़ा साइको भी बनाता है, उसके लिए दुनियादारी से थोड़ा अलग हटना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो इस चीज़ को
खासकर सब समझने का प्रयत्न करें। अब आपके माइंड लाइन में चेंजेस हो रहा है, तो अपने क्रिएटिविटी के ऊपर खासकर ध्यान रखें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा वो ये है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ ज़्यादा है। फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होती है तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को थोड़ा लीडर बनाता है। आप जैसे ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, तो कभी किसी से दब कर के भी नहीं रह पाते। किसी के बार बार सुनना, ताने सुनना, एक प्रकार से किसी के अंडर में रहना, ये सब आपके जो असूल है उसके पूरे के पूरे खिलाफ में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक प्रकार से आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, और वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है तो वो भी फुलफ़िल आपसे कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन का सीधा का सीधा फॉर्मेशन आपके जुपिटर और सैटर्न के मिड में जा रहा है, तो ये इमोशनल नेचर नो डाउट डेफिनेटली देता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, धर्म, कर्म, विद्या या कोई भी धार्मिक बुक पढ़ते हैं, लीडरशिप, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ अच्छी है, तो लीडरशिप की जो बुक्स होती हैं उसको अगर रीड करते हैं, धार्मिक बुकों को रीड करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इसमें आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और ये ऐसा बुक रहेगा या ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें आपका मन लगेगा। ये बहुत बिगेस्ट रेमेडी है जो बहुत लोगों को बहुत शुभ परिणाम भी देती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो अप करिए, ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैसे भी माइंड लाइन परिवर्तन हो ही रहा है। अब क्या होगा कि आप हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरा माइंड लाइन चंद्र तक पहुंच गया, तो ये डीपेस्ट थिंकर बनाता है। बस कंडीशन यही है कि नेगेटिविटी, स्ट्रेस, वरीज, इन सबसे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ ये इस प्रकार का माइंड लाइन है कि तिल का तार राई का पहाड़ भी कर देता है। तो इसीलिए अभी आपको सीधे क्लियर कट ये बात बता दी गई है ताकि इन फ्यूचर आप इन सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और आपके हथेली में कोई भी ऐसा योग नहीं है जो ये दर्शाए कि आपके फ्रेंड नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा, मुझे बिल्कुल भी आड़ी रेखा यहाँ इतनी क्लियर कट कहीं भी नहीं दिख रही है। आपके हथेली में हल्की हल्की सी है साइड साइड में, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे। सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर अप्रोच को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक आपको जेन्युइन फ्रेंड नहीं मिला, क्योंकि अभी तक अगर बारीकी से देखा जाए तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ है। तो जब ये इंडिपेंडेंट होता है तब जा करके मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंसी या लाइफ में सुख सुविधाएं, आज़ादी, ये सब देखने को मिलता है। और वैसे भी लाइफ लाइन के पैरेलल कोई भी सपोर्टिव लाइन नहीं है, और ये सारी की सारी लाइन जनरेट हो रही है 26 और 7 के एज में। तो इस उम्र में आपको कहीं ना कहीं कुछ पार्टनर ऐसे मिलेंगे, या आपके स्पाउस रहेंगे, या कोई भी अनदर व्यक्ति रहेगा जिसके द्वारा आप इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। इट मीन्स आपका क्लोजेस्ट वन, और वही उसके द्वारा ही आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ आएगा। तो इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो ऊपर की रजामंदी के द्वारा इस प्रकार की रेखा आती है। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपका जीवन शैली होने वाला है, बहुत उन्नति होने वाला है, और मेरे हिसाब से जो प्रॉपर ग्रोथ है वो सब आपको नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि माइंड लाइन से जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो उसके बाद व्यक्ति कंटिन्यू ग्रोथ करता जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 26 से 28 का है। इस पीरियड में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा एंड टू एंड लाइफ तक। तो इसीलिए चिंतित होने वाली बात कहीं से कहीं अब जो है नहीं है। सेकंड क्वेरी है आपकी कि आप चाह रहे हैं पीस अपने लाइफ में, तो आपका पीस इससे ही मिलेगा जो आपका रेखा जुपिटर और सैटर्न के बीच में गया। इसके लिए जो आपको सजेशन दिया गया आप वो फॉलो करिए, सत्संग, भजन, इन सारी चीज़ों को करिए या सुनिए, धार्मिक रहिए, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करिए। और जुपिटर और सैटर्न के बीच में जब रेखा जाती है तो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म से आप यह डिज़ायर इस जन्म में लेके आए हैं कि आप दूसरों की सेवा करेंगे, तो वो काम करिए। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, राधा स्वामी करके संस्थान है, और भी अलग अलग किस्म के संस्थान हैं अलग अलग शहरों में या आपके खुद के शहर या ज़िले में, जिसमें लोगों को खाना खिलाना, सेवा करना निस्वार्थ भाव से वो सब होता है। तो वो सब आप काम करिए, आप देखिए आपको कैसा पीसफुलनेस मिलता है। जो जीवन में आज तक नहीं मिला वो पहले दिन आपको जा कर के मिल जाएगा। और जो ये बुक वगैरह रीड करने का कहा है ये आप रेगुलर बेसिस पर करिए, ये आपको मूड हमेशा अच्छा रखेगा। थर्ड और फोर्थ क्वेरी है कि जब फ्रेंड चीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो रहा है और हार्ट लाइन भी जस्ट ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर देता है, बहुत ज़्यादा अपनापन ये देता है। आप जैसे जातक एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह सोचने विचारने वाले होते हैं, और यही रीज़न है कि छोटी से छोटी बात भी बहुत गहरे स्तर तक अफेक्टेड करती है। इस कंडीशन में
एक प्रकार से करिए सबके लिए, बट एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये हमारे लिए कहना आसान है लेकिन आपके लिए करना बेहद मुश्किल रहेगा, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे। और जो बाकी सारे जो रेमेडीज़ भी सजेस्ट किए गए हैं या जो एक प्रकार से आपको आपके पीसफुलनेस के लिए जो बातें बताई गई हैं उसको भी फॉलो अप करिए। ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और तमाम तरह के जो सुख है वो भी बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर आपकी क्वेरी रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ देखेंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक प्रकार के डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत ये रहता है कि आप जैसे ज़्यादा तक थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग नेचर के होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। पेशेंस लेवल ऑब्वियसली बहुत अच्छा देखने को मिलता है, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबल वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो आप अपनी बात को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बातें मन में रह जाती है, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से शर्माते हैं, स्टेज फियर रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बहुत अच्छे ध्यान आता है कि यार ये कह देना था, ऐसी बातें कर लेनी थी। नो वरीज, इसके लिए कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। आप जितना हो सके गौ सेवा करिए, क्योंकि बुध जो है एक प्रकार से जब भी ऐसे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है तो दो चीज़ों की एडवाइस नॉर्मली प्रैक्टिकल दी जाती है कि आप आगे से रह करके दूसरों से बात करिए या फिर मिरर के सामने खुद से बात करिए। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड अगर मैं बात रखूं तो आप गौ सेवा करिए और जितना हो सके गौशाला में जाकर के हर दिन जो है थोड़ा समय वहाँ पर दीजिए, तो इससे भी जो है बुध की क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाने वाली रहती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर या एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर आप कोई काम करेंगे तो करियर वाइज आप सेटिस्फाइड रह पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी थिंकिंग अप्रोच आपको हाई रखनी रहेगी, कभी भी छोटी सोच वगैरह ना रखें, अदरवाइज़ लाइफ में और ज़्यादा ट्रबल आपकी बढ़ सकता है। नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करना रहेगा आपको, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहें या कुछ ना कुछ सीखते पढ़ते रहें। इसीलिए बुक का सजेशन दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आपका पाम का फॉर्मेशन देख करके आपको जो बुक का सजेशन है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो जो आपके फिंगर के नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है। थर्ड वन थोड़ा डिस्टर्ब है, फोर्थ वन भी डिस्टर्ब है, सेकंड वन भी डिस्टर्ब है, फर्स्ट वन क्लियर है। तो फर्स्ट वन जब क्लियर होता है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई दिक्कत ये नहीं रहता, स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व होता है। बाकी जो तीनों फॉर्मेशन डिस्टर्ब है, इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न करियर के रिगार्डिंग भी आपको ज़्यादा रहेगा या फिर इनसिक्योरिटी जो है रहने वाली रहेगी। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर देखा जाए तो सशक्त है, मजबूत है, थोड़ा सा शॉर्ट ही है लेकिन इतना भी कोई नेगेटिव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है ये। तो सोचने समझने की सक्षमता कुल मिलाकर के ठीक रहेगी। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रख पाएंगे। यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह है, धार्मिक तो है लेकिन ओपन है, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपसे लंबा नहीं हो पाता है, 2 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, फिर शांति से कहीं ना कहीं आप छोड़ देंगे ये काम। क्योंकि जब यव का चिन्ह ओपन हो जाता है तो ये क्या करता है कि पूरा माइंड ओपन है, मतलब मल्टीपल जो है थॉट्स और विचारधारा एक ही समय पे चल रही होती है, दिमाग 4 जगह एक साथ लगा रहता है, फोकस में बहुत कमी देता है। इसीलिए यही सजेस्ट करते हैं कि धार्मिक रहिए, मेडिटेट करते रहिए, तो इससे स्टेबिलिटी फिर बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका सेकंड फैलेंज और फर्स्ट फैलेंज के लेंथ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही हैं। तो लॉजिकल पावर और एक प्रकार से विल पावर दोनों आपके अंदर स्ट्रांग रहेगा। यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में स्ट्रांग है। ऊपर की तरफ से एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कारण से मैनेजमेंट फील्ड में आपको ग्रोथ मिलेगा। और नीचे का एरिया थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो बिजनेस वगैरह या इंडिपेंडेंट वर्क करने से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो जॉब वगैरह में ग्रोथ के चांसेस ठीक है आपके हथेली में। यहाँ पर देखें तो जो जुपिटर है वो कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है। ये मैरिड लाइफ भी इवन बहुत कंफर्टेबल देता है, और तमाम तरह के जो सुख सुविधा, समृद्धि होनी चाहिए या जो ज्ञान होना चाहिए वो सब आपके अंदर कंफर्टेबल लाइफ में रहेगा। तो जुपिटर जब वेल प्लेस्ड या पोजीशन में हो तो ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग्स अच्छी रहती है, तो बेसिक जो नीड्स है वो हमेशा फुलफिल होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सैटर्न की स्थिति देखा जाए तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा आलस भी देता है, ये हर काम की शुरुआत में देरी देता है। लेकिन जैसे भाग्य रेखा की यहाँ पर अवेलेबिलिटी और जुपिटर की तरफ भी झुका हुआ है, तो ओल्ड एज भी कंफर्टेबल रहेगा, सारे डिज़ायर भी कंप्लीट होंगे, और मनी के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कंफर्टेबल
लाइफ स्टाइल या मनी भी ये देगा। अभी क्या है कि फेट लाइन इतनी ज़्यादा पावर में नहीं है। फेट लाइन वैसे भी देख सकते हैं कि चल ठीक रही थी, लेकिन इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो उम्र तकरीबन यहाँ 28 के इस तक है। फिर उसका धीरे धीरे कर ये स्ट्रॉन्ग रेखा होने लग रही है, फिर धुंधली हुई, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मरकरी लाइन फिर यहाँ पर सपोर्ट में आ जाती है। मरकरी लाइन हुई या सूर्य रेखा हुई, ये सब भी अभी सब जनरेट हो रही है। प्रॉपरली जनरेट अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा और ये टाइम लेगी। ये जैसे जैसे और जनरेट होगी आपके जीवन में अर्निंग कैपेसिटीज़ और जो आपका पावर पोजीशन है, ये दोनों यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग करने वाला रहेगा। अदरवाइज़ देखें तो माइंड लाइन से जो ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है, ये भी अगर उम्र यहाँ पर देखेंगे तो 33 माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली और 35 निकल रहा है। तो इसीलिए लक वाइज तो इतना मुझे कोई दिक्कत दिख ही नहीं रहा है। ये बात है कि थोड़ा लेट यानी 26 और उसके बाद से आपका लक जनरेट हो रहा है या मेंटली ग्रोथ हो रहा है, बाकी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको प्योरली मिलेगा। सूर्य की स्थिति बेशक कमज़ोर है। सूर्य जब थोड़ा बहुत भी दबता है तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। सूर्य रेखा भी जनरेट होने लग रही है, कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाइए। इसके लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, पिता के पांव छूकर प्रत्येक दिन आशीर्वाद लेते रह सकते हैं। ये दो चीज़ ऐसा है कि इससे डायरेक्ट असर जो है पाम में, हाथ में देखने को मिलता है। इसका रेखा जनरेट होता है, नहीं तो माउंट डेवलप्ड होने लगता है। और ये जैसे डेवलप्ड हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, हैप्पीनेस बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा, सक्सेस फिर ऑटोमेटिकली हर काम में मिलने लगेगा। यहाँ बात करें मरकरी की तो इसकी स्थिति भी सामान्य है। अभी हालांकि कोई बहुत मेजर लाइन जनरेट नहीं हुई है। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करिए, आपको बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन से लाभ मिलेगा। जब किसी का मरकरी माउंट भी वीक होता है या फिंगर भी वीक होती है तो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाने के कारण थोड़ा बोरिंग नेचर दूसरों के नज़र में होता है। मेरी बातों को बुरा मत समझिएगा इसमें। तो जब किसी का मरकरी अच्छा होने लगता है तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, खींचते चले आते हैं। लोग खुद आगे आकर के अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संगत में उनको मज़ा आता है, आपके साथ एंटरटेन होते हैं, दुख दर्द गुम होने लगता है। तो जब ये नेचर आपका होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स वगैरह, कलीग्स या सर्कल आपका स्ट्रॉन्ग या बड़ा होता जाएगा। हृदय रेखा के अंत में रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। ये सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है हेल्प करना, ये सब भी बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे निकल के जा रही थी शनि पर, लेकिन ये यहाँ से ओवरलैप करके रेखा कनेक्ट होके जस्ट ऊपर की तरफ झुक गया, जो पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। तो आप वो काम करिए, आपका सोल को जो है पॉजिटिविटी महसूस होगा, सोल आपका सेटिस्फाइड रहेगा। हम अपने शरीर का भूख मिटा देते हैं, ये सोल का जो भूख है वो किसी को पता ही नहीं है। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, एम क्या है, किस चीज़ से खुशी मिलती है। पेपर में लिखने को कहेंगे, बहुत कम लोग लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी सोल की क्या रिक्वायरमेंट है। हस्त रेखा में ये चीज़ पता चल जाता है कि किसके सोल की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो अगर वो व्यक्ति काम करे तो इंटरनल पीस ऑटोमेटिकली मिलता है। तो यहाँ देखें तो बेसिकली आपका नेचर बैलेंसिंग है। जैसा समय, परिस्थिति, काल, माहौल रहेगा उससे अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेंगे। हार्ट लाइन की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं। छोटे छोटे से आइलैंड ज़रूर आने लग रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा इन द सेंस कि स्वस्थ, अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज वगैरह करना, क्योंकि ये हार्ट लाइन सबसे पहले हार्ट को डिनोट करता है, देन आफ्टर हेल्थ के मल्टीपल पोजीशन को डिनोट करता है। अभी तो फिलहाल कोई बहुत मेजर साइन नहीं है नेगेटिव, तो इसलिए अभी प्रेडिक्शन करना इसके लिए सही नहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन की स्टेबिलिटी तो ठीक है। अभी धीरे धीरे कर यहाँ से भी रेखा आपको दिख सकती कि हल्की हल्की जनरेट होने लग रही है। इस प्रकार के फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी जब ये कंप्लीट हो जाता है तब। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के योग भी हथेली में है, बहुत सक्सेसफुल लाइफ है आपकी। थोड़ा सा और पेशेंस और अपने ऊपर काम करना है। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है, आप देख सकते हैं। एंड में आकर देखिए डिस्टर्ब है, तो एंड में आकर जब ऐसा फैल जाता है रेखा तो फिर बीमारी होने का योग बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखें अपने हेल्थ के ऊपर खासकर। बाकी देखा जाए तो इंटरनल मार्स से कनेक्शन माइंड लाइन पे होना मल्टीपल थॉट्स देता है, प्लानिंग या डिसीजन में बहुत जल्दी चेंजेस कराता है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट या एग्रेशन भी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। हनुमान जी की आराधना इस कंडीशन में करिए, कोई दिक्कत नहीं देगा मंगल फिर इस कंडीशन में। अंदरूनी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो ऐसा फिजिकली फिटनेस के हिसाब से तो ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। आउटर मार्स जब डेवलप्ड होता है तो मेंटली स्ट्रांग भी रखता है, तो जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता इस कंडीशन में ठीक होती है, और शत्रु वगैरह जीवन में रहते नहीं हैं। आउटर मार्स जब डेवलप्ड हो, शत्रु कितने भी रहे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते। शुक्र की स्थिति बढ़िया है, तो लग्जरियस लाइफ के सबसे मेन कारक है। आपके वाइफ बड़े अट्रैक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि आपका जुपिटर भी स्ट्रांग है और यहाँ पर आपके शुक्र भी डेवलप्ड है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आपके लिए अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए आप अपने मैरिड लाइफ के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे।
और इस केस में आपका जो भाग्योदय है वो भी मैरिड लाइफ में या लग्जरीज जो है मैरिड लाइफ में या उसके बाद में बहुत अच्छा बढ़ेगा। यानी वाइफ भी एक प्रकार से लक्की आपके ये लिए यहाँ पर रहेंगे। इसीलिए यहाँ जो यूनियन लाइन है वो भी एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट यूनियन लाइन एक समान आदान प्रदान को रिप्रेजेंट करता है मैरिड लाइफ में स्पाउस से। कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, एक समान। जितना दे रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, फिर आप उससे कई गुना ज़्यादा देंगे, वैसे योग बनते हैं। तो शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड है, तो ये आपको अच्छा गाड़ी बंगलो सब चीज़ लाइफ में जो भी बेसिक जो रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए चाहिए होता है वो सब आपको देगा। कोई दिक्कत नहीं है। केतु पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। यहाँ देखें चंद्र की तो इसकी स्थिति ठीक है। मणिबंध के क्षेत्र पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन डबल लाइन से है, तो ये हेल्थ सुधारता है। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, क्लियर कट, पैसा रुकेगा नहीं। फोकस बढ़ाइए, करियर वाइज या ग्रोथ वाइज सब जो सक्सेस है वो सब आपको 26 के एज से स्टार्ट है। लेफ्ट पाम में फेट लाइन का फॉर्मेशन तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर जाकर के ट्राइडेंट का फॉर्मेशन इसने क्रिएट कर दिया। तो जब ट्राइडेंट बन जाता है फेट लाइन में तो ये ट्रिमेंडस नेम फेम के साथ मनी देता है, इवन सेटिस्फैक्शन। और ये जो तिल है, ये तिल बिल्कुल सही नहीं होता है। माइंड लाइन के जस्ट आसपास में जब तिल रहता है, एक बार व्यक्ति डिप्रेशन में ज़रूर जाता है लाइफ में, और मोस्ट प्रोबेबली आप अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं ले दे करके। तो इसीलिए बहुत सही समय पे आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने के ऊपर काम किया या अपने आप को जांचने के ऊपर काम किया, तो अब जो है लाइफ में और अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी आएगा। और यहाँ पर देखें तो ये तिल एक बार असर देगा, फिर उसके बाद लाइफ टाइम नहीं देता है असर। इसीलिए पाम में सिर्फ राहु के क्षेत्र के अलावा कहीं का भी तिल अच्छा इतना माना ही नहीं जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत मेजर इश्यू या ट्रबल लाइफ में नहीं रहेगा। लेकिन यस, अगर ये राइट हैंड में होता जो आपका एक्टिव हैंड है फिर दिक्कत देता, बाकी इससे भी डरने वाली कोई अब बात यहाँ नहीं है। और थंब यहाँ पर आपका ले दे करके थोड़ा तो शॉर्ट पड़ ही रहा है, तो इस कंडीशन में आप कोई भी इंस्टेंट डिसीजन लेने से या इंस्टेंट वर्क करने से बचिएगा, और ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से डेफिनेटली बचिएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।